हेलो दोस्तों। अभी आजकल आप देख रहे होगे न्यूज़ चैनल वगैरह पे एक हर्ष दुबे बच्चा है, नीट एस्पिरेंट है। वो 4 साल की तैयारी के बावजूद 627 मार्क्स पे भी उसको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो वो काफ़ी भावुक होके हर चैनल्स पे काफ़ी बहुत बोल रहा है। और जब भी देखो तो एक छोटा सा मैं सवाल पूछ दूंगा, 2 सवाल पूछ दूंगा, आप नहीं बता पाओगे। मैं 18 घंटे की स्टडी करता हूँ। तो मिस्टर हर्ष, 18 घंटे की स्टडी केवल आप नहीं कर रहे हो, देश की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो स्टूडेंट है वो भी कर रही है। आप ये चाहते हो कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट जॉब्स में भी हैं, फिर भी एससी और एसटी का मुद्दा और रिजर्वेशन ले रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप ये सोचो कि आप एट द इंस्टेंट एक ही बार में रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। रिजर्वेशन इतना बड़ा मुद्दा है कि अब आप एक बार में अगर चाहते हो कि ख़त्म हो जाए तो पूरे देश में आग लग जाएगी। क्योंकि जो लोग पा रहे हैं वो अलग अनशन पे बैठेंगे, जो लोग नहीं पा रहे हैं वो तो खुश हो जाएंगे। आप एक बैग रिजर्वेशन नहीं ख़त्म कर सकते। आप इंडिया के कुछ टॉप एग्ज़ाम्स जिससे लोगों के फ्यूचर सिक्योर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा आईआईटीज़ में, नीट के एग्ज़ाम में, यूपीएससी में, और जो इसरो, एनपीसीआईएल, बार्क, ये सब एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पहले आप रिजर्वेशन ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि नीट से देश के बेस्ट डॉक्टर प्रिपेयर्ड होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि -40 पे एक डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करने जा रहा है। यानी अगर मैं खाली पेपर भी छोड़ दूँ तो 0 मार्क्स आएगा। वो -40 पे स्पेशलाइजेशन करने जा रहा है, वो क्या इलाज करेगा? मैं खुद अपना 2 साल का बच्चा कहीं ना कहीं डॉक्टर की गलती से गंवा बैठा। तो आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि नीट, यूपीएससी और आईआईटीज़ और जितने भी साइंटिस्ट के हैं, ये देश के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। तो यहाँ तो रिजर्वेशन बिल्कुल 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 ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल उनके फ्यूचर नहीं, उनसे रिलेटेड पूरे देश का फ्यूचर सिक्योर होता है। तो उनके रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। आप अपनी डिमांड ये रखो, आप हर सिस्टम से रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात मत करो। क्योंकि रिजर्वेशन कोई छोटा मुद्दा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिया, मोदी को झुका दिया, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। उसी रिजर्वेशन के थ्रू आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां छोटी कास्ट के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे वो अपने आप को आगे पहुंचा सके। एक रिजर्वेशन ही है जिससे वो आगे पहुंच रहे हैं। आप अपने आसपास के 4 लोगों को देख के ये मुद्दा मत बना लो कि उनका बच्चा अच्छी फैसिलिटीज़ पा रहा है, उनके पापा गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी वो एससी का फ़ायदा उठा रहे हैं, एसटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मुद्दा मत बनाओ। क्योंकि आप अपने आसपास के सर्कल में देखो, आप पूरे भारत में घूमो, आपको कई गांव ऐसे मिलेंगे जहां सच में छोटी कास्ट के लोगों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। वहाँ रिजर्वेशन मत खत्म करो। मैं नीट, आईआईटीज़, यूपीएससी और साइंटिस्ट के एग्ज़ाम की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनके एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग कम से कम इतने हैं कि वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पैसा दे पा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ना भी दे पाएँ तो ये आने वाले लोगों का इलाज करेंगे। जैसे मैंने खो दिया अपनी एक अनमोल चीज़, पूरा देश ना खोए। तो यहाँ रिजर्वेशन जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं आप प्लीज़ ख़त्म करिए, इस मुद्दे को उठाइए। और ये एक देश का युवा भी बोल रहा है और एक खोए हुए बेटे का बाप भी बोल रहा है।